मैं एसएन श्रीवास्तव, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। ये बताना चाहूँगा कि लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में गरीबों, किसानों, मजदूरों और आम जनता, मध्यम श्रेणी के व्यापारी, इनके दुखों और पीड़ा को समाप्त करने वाली और इनको सुखी और समृद्धशाली बनाने वाली पार्टी है। और नरेंद्र मोदी जी को जो मैंने धोखेबाज कहा, उसका प्रमाण आप 2014 में चुनावी भाषण में नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुने, वक्तव्य को सुने। कुशीनगर के भाइयों बहनों, ये ऐसी धरती है, ये पूरा क्षेत्र ऐसा है, एक प्रकार से ये पूरी धरती पावन धरती है। भाइयों बहनों, जिस धरती का नाम भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ हो, जिस धरती का नाम भगवान महावीर से जुड़ा हुआ हो, जिस धरती का नाम बाबा गोरखनाथ से जुड़ा हुआ हो, जिस धरती का नाम संत रविदास से जुड़ा हुआ हो, जिस धरती का नाम संत कबीर से जुड़ा हुआ हो, जिस धरती का नाम बाबा विश्वनाथ की छत्र छाया में जुड़ा हुआ हो, कितना पवित्र माहौल, कितनी पवित्र जगह। भाइयों बहनों, जैन हो, बुद्ध हो, शैव हो, शाक्त हो, हर एक के लिए इससे बड़ा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार को और यहां से गए हुए मेहरबान को न इलाके की परवाह है, न जनता के भले की परवाह है, न विकास कैसे करें इसका कोई दिल दिमाग में सोच रहा है। तो आपका भला कौन करेगा भाई? कौन करेगा आपका भला? आप ऐसे लोगों के भेजोगे तो आपके 5 साल बर्बाद कर दिए और 5 साल बर्बाद कर देंगे। और इसलिए भाइयों, मैं जरा पूछना चाहता हूं, यहां का हमारा किसान गन्ने की खेती करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? चीनी मिल बंद पड़ी है कि नहीं पड़ी है? तो नेताजी क्या कर रहे हैं? नहीं, क्या कर रहे हैं? केंद्र में मंत्री बने हैं, कर क्या रहे हैं मुझे बताओ जरा। अगर किसानों की चिंता होती, यहां के नौजवानों के रोजगार की चिंता होती, तो चीनी का कारखाना चालू होता या नहीं होता? अरे आप तो उस परिवार के बड़े लाडले हो भाई। मैडम सोनिया जी के परिवार के बड़े लाडले हो, उनके बेटे के तो बड़े यार दोस्त हो। हर शाम आपकी उनके साथ बीतती है। आपको वो शाहद से शाम तो याद आती है, लेकिन आपको कुशीनगर के किसानों की मुसीबत याद नहीं आती। आप मुझे बताइए, इतने बड़े ताकतवर परिवार के साथ जिसका इतना गहरा नाता हो, केंद्र में मंत्री हो, वो इंसान यहां ये चीनी मिल चालू नहीं कर सकता है? ऐसे लोगों को माफ किया जा सकता है क्या? माफ किया जा सकता है क्या? ने चीनी मिल के मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा, तब उन्होंने अपने पुराने प्रयासों के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उनके चुनावी वादे पर चुटकी ली। प्रधानमंत्री जी ने अब पूरे पडरौना को भाषण में इलेक्शन में कहा कि आरपीएन सिंह का फैक्ट्री आंगन की फैक्ट्री है, वो नहीं चलवा पाए। मुझे अगर आपने प्रधानमंत्री बनाया तो 100 दिन में मैं चला दूं, वादा किया। पर अब जब प्रधानमंत्री फिर से आपके बीच में आएंगे तो क्या वो झूठ नहीं होगा? इतना बड़ा झूठा वादा कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हिंदुस्तान का पीएम 100 दिन में फैक्ट्री चलवाने के लिए कहा और आज तक 5 साल में नहीं चल पाई। इतना बड़ा झूठा वादा
तो बर्बादी की ही कगार पर उन लोगों को ला खड़ा कर दिया। 25 अक्टूबर को हम लोग पूरे अपने जनता के साथ, किसानों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ में गोरखपुर रेलवे स्टेशन से चल करके पैदल कमिश्नर पर गए, उनको ज्ञापन दिया। उनको हमने बोला कि सरकार 1 महीने के अंदर में चीनी मिल को नहीं चलाया तो हम उसके लिए एक धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तक हमें कुछ मिला नहीं। आज 26 तारीख हो गया। मैं धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चीनी मिल बंद, चीनी मिल को चलाने के लिए करने जा रहा हूँ। ये सरकारी चीनी मिल है। यदि मुंडरवा चल सकता है, पिपराइच चल सकता है, तो लक्ष्मीनगर चीनी मिल क्यों नहीं चल सकता है? तो वो स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि आज तक भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा, धोखेबाज, गरीबों, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों के पीठ और पेट में छुरा घूंपने वाला प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषण में 2014 में ये कहा था कि कुशीनगर की बंद चीनी मिलों को वो 100 दिन में चलाएंगे और 100 दिन में चलवाकर बंद चीनी मिलों को वहां के किसानों को, गरीबों को समृद्धशाली बनाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। और दूसरी बात कि उन्होंने उस समय बड़े चटकारे लेके कहा था कि एक केंद्रीय मंत्री जो सोनिया गांधी ऐसे ताकतवर परिवार से ताल्लुक रखता हो, जो उनके यहां शाम को रोज की चाय पीता हो, वो एक छोटी सी चीनी मिल नहीं चला सकता। तो आज मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद वो चुनाव जीतने के लिए जो जनता से वादा किया, उस वादे को पूरा करने का काम एक छोटी सी चीनी मिल को चला के नहीं कर पा रहा। तो ये स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है, सिद्ध हो रहा है कि आज तक का सबसे बड़ा झूठा और धोखेबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उन्होंने गरीबों, मजदूरों, किसानों के पीठ और पेट में छुरा घोंपा है। देखिए, बंद चीनी मिलों को चलाने के लिए 2017 से लगातार वहाँ कुशीनगर के किसान और तमाम दलों के एसोसिएशन के नेता आंदोलन कर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा आंदोलन करने का, चलाने का काम वेटनर्स एसोसिएशन के किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामचंद्र सिंह ने चलाया। उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना दिया लक्ष्मीगंज चीनी मिल चलाने के लिए। प्रशासन ने उनको आश्वस्त किया, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी और योगी ने बंद चीनी मिलों को नहीं चलाया और आज कुशीनगर में 5 चीनी मिल बंद है। दूसरी बात कि मैं अभी पूर्वांचल के दौरे पे था तो कुशीनगर जिले के किसानों से, स्थानीय नेताओं से, तमाम राजनीतिक दलों से और वेटनर्स एसोसिएशन से चर्चा हुई, बातचीत हुई और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और आज मैं प्रधानमंत्री जी को ट्वीट भी करूंगा कि उनकी छवि बहुत खराब हो चुकी है, देश में भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और कुशीनगर में तो बहुत ही अधिक। तो अगर उनमें थोड़ी भी हया बची हो, थोड़ी भी शर्म बची हो, तो वे 15 अगस्त तक कम से कम 5 चीनी मिल नहीं तो लक्ष्मीगंज के चीनी मिल को चालू करा दें और 15 अगस्त को
चारों चीनी मिलों को चलाने की घोषणा कर दें। अन्यथा कुशीनगर की जनता केवल भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, चुनावी चंदे से चलने वाली पूंजीपतियों की सभी राजनीतिक दलों को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और जो लोग किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए बंद चीनी मिल को चलाने के लिए आंदोलन किए हैं, उनको सत्ता में लाके व्यवस्था परिवर्तन करने का काम करेगी और बंद चीनी मिलों को चलाएगी।